10वां पॉइंट है कृषि का पिछड़ापन। कृषि की गिरी हुई दशा तथा सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण ग्रामीणों को कई बार भूखमरी का सामना करना पड़ता है। उन्नत खाद, बीज एवं साधनों के अभाव एवं परंपरागत खेती के तरीकों के कारण कृषि की उपज इतनी नहीं हो पाती कि किसान वर्ष भर के लिए अपने परिवार का भरण पोषण और कुछ बचत कर सके। अधिकांश कृषि वर्षा पर ही निर्भर है, अतः जब वर्षा अच्छी होती है तो आसानी से वर्ष भर भरण पोषण हो पाता है, अन्यथा लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। 11वां निर्धनता का कारक जो है वह है जमींदारी प्रथा। वैसे तो जमींदारी प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। सीलिंग एक्ट द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है, किंतु अब भी जमींदारी प्रथा व्यवहार में किसी न किसी रूप में मौजूद है। इस प्रथा के कारण कुछ लोगों के पास ही कृषि योग्य भूमि केंद्रित है। वे कृषि मजदूरों के द्वारा उस पर खेती करवाते हैं और फसल का अधिकांश भाग फसल पैदा करने वाले को मिलकर भूस्वामी को मिलता है। वास्तविक उत्पादों को बहुत कम भाग ही मिल पाता है, जिन्हें गरीबी में अपने दिन सुधारने पड़ते हैं। साहूकारी प्रथा। गांव में सहकारी समितियों का अभाव है। किसान को अपनी जरूरत के समय साहूकारों के पास जाना पड़ता है। साहूकार किसान और ग्रामीणों की मजबूरी तथा अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। वे जीवन भर ऋण के बोझ से मुक्त नहीं हो पाते और गरीब सदा गरीब ही बना रहता है। सामाजिक कुप्रथाएं। दहेज, मृत्यु भोज, विवाह से संबंधित कई सामाजिक कुरीतियां प्रचलित हैं। इन रीति रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। इसके लिए उसे ऋण लेना होता है या अपनी भूमि व मकान तथा जायदाद को गिरवी रखना या बेचना होता है। अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण कई लोग गरीबी को ईश्वर की देन मानते हैं। 14वां है अज्ञानता और अशिक्षा। भारत में बहुत कम लोग शिक्षित हैं और गांवों में तो शिक्षितों की संख्या और भी कम है। शिक्षा की कमी के कारण लोग अज्ञानी होते हैं। वे तार्किक दृष्टिकोण के स्थान पर भावनात्मक दृष्टि से ही किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। ग्रामीणों की अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ जमींदार और साहूकार उठाते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते हैं। 15वां कारक है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। कोयला, लोहा, यूरेनियम, अभ्रक, सीसा, ग्रेफाइट, समुद्री खनिजों और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों का भारत में प्रचुर भंडार है। कृषि योग्य भूमि में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, जिसके बढ़ाए जाने की काफी संभावना है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। 16वां पॉइंट है आलस्य और निष्क्रियता। भारत में कई लोग आलसी और निष्क्रिय हैं। इस निष्क्रियता के लिए यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ, भाग्य पर विश्वास, उदासीनता, बुरा स्वास्थ्य आदि उत्तरदायी हैं। यहाँ के लोग स्वयं अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्साहित नजर नहीं आते। उन्होंने अपनी दशा को सुधारने के लिए साधारणतः संघर्ष या आंदोलन नहीं किए। वे अपनी मांगों को प्रकट करने के प्रति उदासीन रहे और संगठित होकर हितों की रक्षा के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर शायद ही कभी प्रयत्नशील रहे। 17वां पॉइंट है नरम राज्य या सॉफ्ट स्टेट। गुन्नार मिर्डल सभी अविकसित राष्ट्रों में गरीबी का एक कारण नरम राज्य मानते हैं, जिसका अभिप्राय है सामाजिक अनुशासनहीनता, जो कि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे कानून की कमी, कानून के पालन की कमी, उसके लागू करने में खामियां, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अफसरों द्वारा इन नियमों और निर्देशों की व्यापक अवहेलना, जिनका उन्हें पालन करना और करवाना होता है। नरम राज्य की संकल्पना के अंतर्गत भ्रष्टाचार भी
आता है। जिन लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता होती है, वे शोषण और मनमाना आचरण करते हैं। इस शोषण के विरुद्ध शोषित शिकायत करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती, अतः उन्हें दबकर रह जाना होता है और गरीबी में दिन काटने पड़ते हैं। 18वां पॉइंट है सुधार नीतियों की असफलता। जब कभी भी निम्न वर्ग के लोगों के सुधार के लिए नीतियां बनाई जाती हैं तो उन्हें लागू नहीं किया जाता या उनके रूप को इस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है कि उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता। जैसे किसानों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी अथवा फसल में जमींदार के अधिकतम हिस्से अथवा सूदखोर के अधिकतम ब्याज की सीमा निर्धारित करके या भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने के नियम बनाकर विधानसभाएं और संसद श्रमिकों, किसानों और गरीबों के प्रति अपनी उदारता का परिचय देती हैं, किंतु उन्हें सच्चे अर्थों में कभी लागू नहीं किया जाता। और 19वां एवं लास्ट पॉइंट है औद्योगिकरण और पूंजीवाद। बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, उत्पादन के परंपरागत साधनों का स्थान मशीनों ने ले लिया, फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई, परिणाम स्वरूप ग्रामीण कुटीर उद्योग प्रायः नष्ट हो गए हैं और कुटीर व्यवसायों के मालिक कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करने लगे हैं। कई लोगों को परंपरागत व्यवसाय की समाप्ति के कारण बेकारी का और निर्धनता का सामना करना पड़ा है। तो उक्त चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि गरीबी की समस्या और उसकी उत्पत्ति, उसके कारण, ये सब एक जटिल समस्या है और भारत में इस भयंकर आर्थिक सामाजिक समस्या को जन्म देने के अनेक कारकों का योग रहा है। निर्धनता के दुष्प्रभाव। निर्धनता के दुष्प्रभावों में प्रमुख पहला है शारीरिक और मानसिक प्रभाव। गरीबी में संतुलित आहार से दूर पेट भर भोजन नहीं मिल पाता, विटामिन युक्त भोजन के अभाव में अनेक बीमारियां होती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है। क्षय रोग के गरीबों की बीमारी माना गया है। धन के अभाव में व्यक्ति चिकित्सा भी नहीं कर पाता, इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार गरीबी कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। गरीबी के कारण उचित शिक्षा दीक्षा न होने पर बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। गरीबी से हीनता की भावना पैदा होती है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को भी प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति। गरीब लोग प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। उत्पादन क्षमता कम करने, निराशा, असामंजस्य उत्पन्न करने के लिए भी गरीबी उत्तरदायी है। गरीबी लोगों में विरोध, विद्रोह एवं क्रांति के भाव भी जागृत करती है। तीसरा है अपराध। गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल अपराध के अनेक अध्ययनों ने उक्त तथ्य को स्पष्ट किया है। जब लोगों के पास खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, रहने को मकान और चिकित्सा के लिए पैसा नहीं होता तो वो चोरी, डकैती, सेंधमारी, रिश्वत, गबन, मिलावट, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि अपराध करते हैं। चौथा है पारिवारिक विघटन। गरीबी की अवस्था में परिवार के सभी लोगों को काम करना पड़ता है। माता पिता एवं बच्चे पृथक पृथक जगहों पर काम करने जाते हैं। बच्चों पर परिवार का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कभी कभी स्त्रियां वेश्यावृत्ति भी करती हैं। गरीब परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। बच्चे आवारा भगोड़े हो जाते हैं। गरीबी के कारण हीनता और निराशा पैदा होती है, जिससे परिवार टूट जाते हैं। पांचवा है भिक्षावृत्ति। यह भी गरीबी का दुष्परिणाम है। जब गरीबी के कारण लोगों के पास उत्पादन और जीवन यापन के साधनों का अभाव होता है तो वो भीख मांगकर जीवन यापन करने लगते हैं।
छठा है दुर्व्यसनों में वृद्धि। गरीबी के कारण लोग मानसिक चिंता और निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए वे शराब पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं और वेश्यागमन करते हैं। सातवां का परिणाम है चारित्रिक पतन। गरीबी के कारण चरित्र बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। वे लोग भ्रष्ट एवं अनैतिक साधनों से पैसा कमाते हैं, अपराध करने लगते हैं एवं स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेती हैं। इस प्रकार गरीबी जो है वह समाज में अन्य अन्य बहुत सारी सामाजिक समस्याओं की जड़ है। इसलिए गरीबी जो सामाजिक समस्या है इसका निवारण बहुत ज़रूरी है। और इसके निवारण के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, आइए उन पर हम चर्चा करें। इसके निवारण के लिए कई सारे सुझाव दिए गए हैं। पहला, बेकारी को दूर करना। दूसरा, जनसंख्या पे नियंत्रण करना। तीसरा, कृषि व्यवसायों में सुधार करना। चौथा, तीव्र आर्थिक विकास लाना। पांचवा, साधनों का उचित वितरण करना। छठा, भ्रष्टाचार का निवारण करना। सातवां, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करना। आठवां, शिक्षा का प्रसार करना। नौवां, सामाजिक बीमा योजना लागू करना। कुछ अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि से रक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मद्यपान निषेध को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। गंदी बस्तियों के स्थान पर नियोजित बस्तियां बनाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य संरक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए। देश में यातायात के साधनों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए। सट्टे एवं जुए पर रोक लगाई जानी चाहिए। बचत की आदत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे पूंजी की वृद्धि होगी और पूंजी को उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकेगा, जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, जिसकी उत्पत्ति के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक कारक उत्तरदायी हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध प्रयास किए हैं, फिर भी ये गंभीर रूप से